इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंसिंग, मतलब उस डेवलपमेंट को फाइनेंस कैसे किया जाए, उस डेवलपमेंट के लिए पैसे कहाँ से जुटाए जाए। उसमें से कई सारे सेक्टर आते हैं कि टैक्स पेयर्स का पैसा हो गया, दूसरा पेंशन और इंश्योरेंस फंड हो गए, और इसके अलावा बोरोइंग रहती है। पर सरकार के पास जो सबसे अच्छा सोर्स रहता है उसमें से इंश्योरेंस एक इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दिए हैं, जिससे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ सके और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत तेज़ी से हो सके। वहीं आप देखें कि आप में से जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कितने लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इंडिया में इंश्योरेंस की जो अवेयरनेस है ना, वो बहुत कम है। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि लोग इमरजेंसी को एक इमरजेंसी की तरह नहीं देखते जब तक वो सामने नहीं आ जाती। सबसे पहली चीज़ है ये समझने की कि इंश्योरेंस क्यों होता है, और अगर इंश्योरेंस होता है तो देश की अर्थव्यवस्था को लेके क्या इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में एक कंज्यूमर की तरफ से नहीं, बट एक इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इंश्योरेंस का पर्सपेक्टिव क्या है एक देश की सरकार के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 लगभग 20 साल हैं, लगभग बोल सकता हूँ। 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, 2026 आने ही वाला है, लगभग 20 साल है आपके पास। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा अगला फाइनेंशियल रिफॉर्म है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025। ये पार्लियामेंट के सेशन में सून इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब जब ये बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो आगे बढ़ ही जाएगा। इसको लेके हम समझते हैं कि इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंश्योरेंस सेक्टर को क्या फायदा होने वाला है। तो इंडियाज फर्स्ट फ्रेमिंग, इट मींस इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट फाइनेंस, इट्स नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जैसे कि फैमिली हो गई, एमएसएमई हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, या डिजास्टर रेजिलेंस है, इन सब से लेके इंश्योर्ड होना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यूएस को ले लेते हैं। यूएस में जाते ही आप वहाँ टूरिज्म के लिए गए हो, किसी भी पर्पज से गए हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो इससे आप सिक्योर्ड रहते हो कि तबीयत खराब है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो आपके ख्याल रखने के लिए वहाँ आपके पास रिसोर्सेज होंगे। अदरवाइज हेल्थ केयर बिना इंश्योरेंस के बहुत मुश्किल है। वैसे ट्रैवल इंश्योरेंस कराता है इंसान जब भी घूमने जाता है कहीं। ठीक है, तो ये बिल किस पे एम करता है कि ये मॉडर्नाइज करे किसको, सेक्टर, बाय अमेंडिंग इंश्योरेंस एक्ट 1938 और एलआईसी एक्ट 1956 और इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो ये तीनों को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने वाला। आगे हम समझेंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो अगर इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो वी कांट रन अंडर इंश्योर्ड सिटीजन। उस पर नहीं हो पाएगा। अंडर इंश्योर्ड सिटीजन प्रॉब्लम है। जैसे आप मान लीजिए जो गिग वर्कर्स हैं उनको कुछ हो जाए तो उनका ख्याल रखने के लिए उनकी पूरी सेविंग्स वाइप आउट हो सकती है हॉस्पिटल बिल से। तो इसीलिए इंश्योरेंस इज नॉट ओनली फॉर हेल्थ और अदर थिंग्स, बट ए शॉक एब्जॉर्बर होता है एक उभरते नेशन का। ठीक है, 100% एफडीआई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इंडिया ने दरवाजे खोल दिए हैं, है ना। अब दरवाजे खोलने का मतलब क्या है, एफडीआई की जो लिमिट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो 74% से बढ़ा के 100% कर दी गई है इन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। मतलब कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में भी 100% स्टेक भी ले सकती है। अब ये इससे क्या हेल्प होने वाली है, मतलब इसमें हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है। सबसे पहली चीज है लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहिए, ब्रिज बनाने हैं, ट्रेन बनानी है, घर बनाने, कहाँ से आएगा पैसा। टैक्स पेयर का पैसा तो वैसे ही कम पड़ जाता है, इतने इतने डेफिसिट है। तो यहाँ से हमको समझना होगा कि डीपर पेनिट्रेशन जब इंश्योरेंस का होगा तो सरकार के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल जाएगी। अब इससे क्या फायदा होगा, सॉल्वेंसी ज़्यादा रहेगी, मतलब कंपनी से पैसा रहेगा। क्लेम सेटलमेंट की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा पैसे होंगे तो। टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी और रिस्क मॉडल्स रहेंगे, जैसे अंडर राइटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन और फास्टर क्लेम प्लेटफॉर्म। तो आजकल आप देखेंगे कि क्लेम्स ऑनलाइन ही हो जाते हैं, आपके अकाउंट में सीधे आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैशलेस से रिलेटेड अब इंडिया के लिए गार्ड रेल की तरह है। मतलब ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने इंडिकेट भी किया है कि इसकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम क्या है ना, इंडिया में उसके रिव्यू और सिंप्लीफाइंग किया जाएगा सारी चीज़ों को, मतलब इंश्योरेंस को फ्रेंडली बनाया जाएगा। अब सरकार का एक ही काम होता है, सरकार का काम ये नहीं कि इंश्योरेंस करना,
सरकार का काम है जो लोग इंश्योरेंस कर रहे हैं ना उनको अच्छे से रेगुलेट करने का, जिससे कि सिटीजन्स को सिक्योर्ड फील हो। अब जो एफडीआई है ना वो सरेंडर नहीं है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सरेंडर है क्या? नहीं, सरेंडर नहीं है। ये क्या है? लेवरेज है। मतलब हमें इससे एक फंड मिलेगा जिससे हम यूज भी कर सकते हो और हमारे सिटीजन को इंश्योरेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो अब इंडिया, इफ इंडिया सेट्स द रूल, इंडिया गेट्स द बेनिफिट। मतलब एफडीआई आने दो, पर उसके रूल हम सेट करेंगे, हम उनसे डिक्टेट नहीं होंगे। नहीं तो 200 साल का कॉलोनियल रूल के बाद हम फॉरेन कंपनी से वैसे ही डरते हैं। ठीक है, अब री इंश्योरेंस की पावर देखते हैं। मतलब इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस, कीप बिग रिस्क इनसाइड इंडिया। मतलब कोई बाहर की कंपनी आई, फंड्स लिया और चली गई या डूब गई तो उसको लेके देखते हैं। नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस रिड्यूस्ड 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़, जिससे कि ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, वाई इट मैटर्स फॉर इंडिया? री इंश्योरेंस इज लाइक बैकबोन ऑफ कैटास्ट्रोफिक कवर, लाइक फ्लड, साइक्लोन, एविएशन, इंफ्रा। इसमें जो जो रिस्क आया उससे प्रोटेक्शन मिलता है। मोर री इंश्योरेंस इन इंडिया होगा तो प्राइस बेटर मिलेगी, कंपटीशन ज्यादा होगा तो प्राइस अच्छी मिलेगी, है ना। कैपेसिटी बढ़ जाएगी सबकी, कंपनियों की भी और बाकी चीजों की, मतलब क्लेम सेटलमेंट है। लेस डिपेंडेंसी ऑन सिंगल डोमिनेंट प्लेयर, तो जो कि हम बाकी जगह देख रहे हैं, टेलीकॉम में, एयरलाइन में, अभी रिसेंटली इंडिगो के केस में देखा था। अब इंडिया फर्स्ट एंगल क्या है? मतलब स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक री इंश्योरेंस इकोसिस्टम अगर बन गया तो ये आउटफ्लो को रिड्यूस करेगा, है ना। और ये क्या इंप्रूव करेगा? रेजिलियंस, मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकत इंडियन इंश्योरेंस की। तो ये भी हमारे बेनिफिट में काम करेगा। अब ये बिल क्या करने वाला है? ये IRDAI को और स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। मतलब जो पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन है ना उसको दांत मिलने वाले हैं। इट मीन्स दे कैन बाइट एज वेल। अभी तक क्या सिर्फ दिखाने के थे। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि रेगुलेटरी में भी अपग्रेड है। मतलब IRDAI अब स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट पावर हो गई है, जो कानून है उसको लागू करवाने की। ठीक है, सेबी लाइक कैपेबिलिटी बोल रहे हैं इसको लोग। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडियरीज रिड्यूसेस रिपीटेड अप्रूवल। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया वही हो गया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल को कम किया है। और शेयर ट्रांसफर अप्रूवल थ्रेशोल्ड प्रपोज्ड 1 to 5%, तो उससे भी लेस फ्रिक्शन होने वाला है ट्रांसफर करने में। अब इंडिया का क्या है? ठीक है, मोर कंपटीशन, मतलब हमारे देशवासियों को और ज्यादा चीजें के ऑप्शन मिलेंगे। तो मोर कंपटीशन ओनली हेल्प्स इंडियाज इन मिस सेलिंग इज पनिश्ड, क्लेम्स आर ऑनर्ड। तो इंश्योरेंस के मार्केट में धोखा भी बहुत होता है, इसलिए लोग डरते हैं। तो वो चीज यहाँ पे एड्रेस की गई है। तो फॉर इंडिया द बेस्ट रिफॉर्म इज नॉट जस्ट मोर इंश्योरर्स, इट्स फ्यूअर चीटेड पॉलिसी होल्डर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तगड़े रेगुलेशन की जरूरत है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इंश्योरर्स हैं वो भी प्रोटेक्टेड फील करेंगे। LIC एम्पावर्ड, मतलब ये नेशनल चैंपियन है, सबको LIC पे ट्रस्ट है और LIC ने काफी लोगों को रोजगार भी दिया है और काफी प्रोटेक्शन दिया। तो LIC को ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मतलब अब वो ऑपरेशनली इंटरफेरेंस नहीं होगा, LIC अपने डिसीजन खुद ले सकता है ऑपरेशनली। ठीक है, तो जैसे ऑफिस सेटअप करना, है ना, ओवरसीज ऑपरेशंस विथ लोकल रूल के साथ कर सकते हैं। इंडिया फर्स्ट एंगल क्या है? LIC नॉट जस्ट अ कंपनी। अगर इंडिया की बात करें तो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है। करोड़ों भारतीयों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है, तो लोग ट्रस्ट करते हैं नाम पे। मॉडर्नाइजिंग LIC, ये बहुत अच्छा काम होगा विदाउट लूजिंग द पब्लिक पर्पस DNA। मतलब LIC जब बना था तो 250 कंपनियों का मर्जर होके बना था। तो वो जो ट्रस्ट आज तक LIC ने गेन किया है ना उसको बनाए रखना जरूरी है। तो इंडिया नीड्स LIC स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग चाहिए, ताकतवर LIC, नॉट स्लो। सो एजाइल LIC इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाउस होल्ड ट्रस्ट करते हैं इस पे। अब इसमें हिट्स और मिसेस देख लेते हैं कि भाई क्या हिट हुआ है, क्या मिस हुआ है और क्या इंडिया को चाहिए। सबसे पहले है मेजर ओमिशन ऑफ फ्लैग्ड बाय मेनी, दैट इज कंपोजिट लाइसेंस। मतलब लाइफ और जनरल एक रूफ के, नॉट इंक्लूडेड, लेफ्ट आउट लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट बंडलिंग एंड फुल सर्विस इनोवेशन। ये चीज की कमी रह गई है। मतलब जनरल इंश्योरेंस अलग होता है, जनरल मतलब नॉन लाइफ, गाड़ियों का होता है जैसे, बाकी चीजों का होता है, सामान का, उस टाइप से। अनदर मिस्ड इंक्लूजन क्या है कि लोअर एंट्री कैपिटल नॉर्म्स। मतलब जो माइक्रो इंश्योरेंस है, निच में काम कर रहे हैं, दे वर एक्सपेक्टेड बाय मेनी स्टेक होल्डर्स बट अपीयर एब्सेंट और डाइल्यूटेड। दिस कुड हैव बूस्टेड लास्ट माइल इंश्योरेंस।
सिंपल सा मतलब इसको समझते हैं कि जैसे मैं सिर्फ एक ही चीज़ को इंश्योर करता हूँ, मान लीजिए मैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स को ही इंश्योर करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे छोटे प्लेयरों की एंट्री वहाँ नहीं है। मेरे हिसाब से शुरू में होनी भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे अगर आप उसको आगे बढ़ाओगे तो चीज़ें और स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, फिर आप रूल्स को रिलैक्स करके एंट्री करवा सकते हो। इंडिया फर्स्ट रोड मैप, कॉम्पोजिट लाइसेंस, ब्रिंग कॉम्पोजिट लाइसेंस विद स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स, मतलब मिस सेलिंग ऑफ बंडल्स नहीं होना चाहिए, एड ऑन सेल करते रहते हैं, आपने देखा होगा दिक्कतें होती है। फिर अलाउ स्पेशलाइज इंश्योरर्स, मतलब हेल्थ ओनली, माइक्रो, क्लाइमेट रिस्क विद टाइट सॉल्वेंसी रूल्स, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। मैं जैसे मान लीजिए मैं डिजास्टर हो रहा है, फ्लड, मैं उसी में इंश्योर करता हूँ, तो स्पेशलाइजेशन होता है, निच होता है, जो कि अभी इंडिया के लिए और जितना बड़ा ऑपरेशनल हेडेक है उसमें ये चीज़ काम आती है, ठीक है। जैसे मेक इंश्योरेंस फॉर ऑल, दैट इज रियल, इट मीन्स पोर्टेबिलिटी रहे, सिंपल प्रोडक्ट्स रहे, फास्टर क्लेम रहे और स्ट्रिक्ट एजेंट अकाउंटेबिलिटी रहे। एजेंट अभी क्या करते हैं, सेल करते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई बाद में पार्टिसिपेशन नहीं होता, फिर जब आपको क्लेम चाहिए हो तो आप परेशान होते रहते हो, ठीक है। द बिल इज स्ट्रॉन्ग इंडिया, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज डीपन कंपटीशन एंड डीपन ट्रस्ट। तो बिल अच्छी चीज है, पहला स्टेप बहुत अच्छा है, पर इसके बाद इन दो चीज़ों पे काम करना है कि भाई कंपटीशन बढ़ाना है और ट्रस्ट बढ़ाना है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है। अगर हमारी कंट्री की कैपेसिटी देखो तो कई गुना बढ़ सकता है और इस इंश्योरेंस से सभी का फायदा होना ही होना है। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।